आईसीएफ बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन के पार्ट्स और उनकी वर्किंग देखेंगे। सबसे नीचे लोअर प्लैंक है और लोअर प्लैंक के ऊपर ही ये 2 स्प्रिंग और एक वर्टिकल डैम्पर माउंट रहता है। ये वर्टिकल डैम्पर यहाँ पे है नहीं इस मॉडल में, लेकिन यहाँ वर्टिकल डैम्पर लगा रहता है इस तरह से। और फिर ये 2 स्प्रिंग लगे रहते हैं, बॉलिस्टर स्प्रिंग बोलते हैं इनको। और ये सोल बार होता है, और सोल बार बेसिकली या तो 13 mm का होता है या 16 mm का होता है। इधर एक्सल की लोड कैपेसिटी 13 टन है, जो कि नॉन एसी आईसीएफ कोच में होता है। तो ये 13 mm का होगा सोल बार। और यदि एसी कोच होगा तो ये सोल बार की होगा आपका 16 mm, इसकी थिकनेस 16 mm होगी सोल बार की। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ़ एक्सल कैपेसिटी इज़ 13 टन देन सोल बार इज़ ऑफ 13 mm, इफ़ द एक्सल कैपेसिटी इज़ 16 टन इट इज़ ऑफ 16 mm। और ये आपको पता होना चाहिए कि 13 टन होता है नॉन एसी में एक्सल कैपेसिटी, और 16 टन होता है एसी कोच की कैपेसिटी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉलिस्टर लग कहलाता है। और बॉलिस्टर लग में यहाँ पे ये जो वायर होता है स्प्रिंग का, इसकी जो डायमीटर है 42 mm होता है। और नॉर्मली जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है उसमें वायर की डायमीटर होती है 33.5 mm। ये बॉलिस्टर का लग भी आप देख सकते हैं। बॉलिस्टर लग के साथ फिर यहाँ पे सेफ्टी स्ट्रैप रहता है, और बॉलिस्टर लग और सेफ्टी स्ट्रैप इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सेफ्टी लूप लगा रहता है, जो कि इसमें नहीं है मॉडल में। फिर ये बीएसएस हैंगर देख रहे हैं। बीएसएस का फुल फॉर्म होता है बॉगी सेकेंडरी सस्पेंशन। और बीएसएस हैंगर में ये आप ब्लॉक देखते हैं ऊपर, और यहाँ बीच में ये लगा हुआ है पिन। इसके अलावा कुछ जो पार्ट्स हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के, ये है एंकर लिंक। एंकर लिंक बेसिकली कनेक्टेड होता है बॉलिस्टर और बॉडी फ्रेम से, और ये लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे एक दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वलाइजिंग स्टे रॉड। तो ये इक्वलाइजिंग स्टे रॉड है, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द बॉगी। ठीक है।